आतंकी निशाने पर नरेंद्र मोदी। मोदी की सुरक्षा के लिए बना अभेद सुरक्षा चक्र। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बनाया मोदी के लिए सुरक्षा चक्रव्यूह। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी और ये किसी से छिपा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी आतंकी निशाने पर रहे हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट उनकी सुरक्षा को लेकर आते रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह, अब उनकी सुरक्षा को लेकर एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आईबी लगातार मोदी की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है और आज जी मीडिया अपने दर्शकों को बताने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा कैसा होता है, किन पर होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी। लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दें कि हमारा मकसद पीएम की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करना, शेयर करना नहीं है। ये आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझिए। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आईबी अलर्ट। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी नरेंद्र मोदी पर खतरा। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी आतंकी निशाने पर हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए एक पूरा खाका तैयार किया गया है। आईबी लगातार मोदी की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। पीएम के साथ हर वक्त एसपीजी का सुरक्षा घेरा रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले में एसपीजी से लेस एस्कॉर्ट कार होती है। वीवीआईपी मेन कार में पीएम होते हैं। इसके अलावा एसपीजी से लेस एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस कार और एक टेल कार भी साथ चलती है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मोदी को अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा खतरा है। सरकारी सूत्रों से भी जानकारी है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन पे जो है एक कहना चाहिए वार होने का जो है खतरा है। पीएम के सुरक्षा कर्मियों के पास MP5 गन होती है, जिससे एक बार में 36 राउंड गोलियां निकलती हैं। 36 राउंड रिजर्व में होते हैं, यानी एक बार में 72 गोलियां MP5 से चलाई जा सकती हैं। ग्लॉक पिस्टल से लैस सुरक्षा कर्मी भी काफिले में मौजूद रहते हैं। ग्लॉक पिस्टल से एक बार में 15 गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा AK-47 और AK-56 राइफल और कई विदेशी हथियारों से लैस होते हैं पीएम के सुरक्षा कर्मी। प्रोटोकॉल के तहत पीएम का रूट पहले से तय होता है। पीएम के काफिले में बम निरोधक दस्ता भी साथ चलता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के करीब 1000 से ज्यादा अधिकारी हर वक्त पीएम के आसपास रहते हैं। जब बाहर जाएंगे, प्रांतों में जाएंगे, तो वहाँ जरूर क्राउड जो बड़े आएंगे उनको मिलने के लिए या उनकी बातें सुनने के लिए, तो वहाँ पे क्राउड कंट्रोल का जो सिस्टम है वो जो है उसको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। 7 RCR में पीएम 3 लेयर सिक्योरिटी में रहते हैं, जिसमें पहला घेरा 7 RCR के बाहर दिल्ली पुलिस का होता है, दूसरा घेरा CRPF के जवानों का, तीसरा घेरा एसपीजी का जो 7 RCR के अंदर रहते हैं। इसके अलावा 7 RCR में हमेशा 3 डॉक्टरों की एक टीम मौजूद होती है। आईबी की निगरानी में एसपीजी और दिल्ली पुलिस हर वक्त पीएम के साथ अलर्ट पर रहती हैं। पीएम के रूट का एक कोडवर्ड होता है जिसे सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं। पीएम का सुरक्षा चक्र देश की एक सीक्रेट ब्लू बुक की तर्ज पर तैयार किया जाता है। एसपीजी हमेशा अपने साथ एक स्पेशल फोन रखती है। सैटेलाइट फोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। पूरा सुरक्षा चक्र जैमर से लैस होता है। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारियों के मजबूत कंधों पर होती है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली में पीएम की मूवमेंट से लेकर दूसरे राज्यों में पीएम के दौरों के वक्त सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसी एसपीजी के जिम्मे होती है। पीएम की सुरक्षा का जिम्मा निभाने वाली एसपीजी टीम MP5 गन और ग्लॉक पिस्टल से लैस होती है। यह भी हमने आपको दिखाया। इस टीम के सारे जवान, ये कहा जाता है, कॉम्बैट और अटैक में स्पेशल ट्रेनिंग हासिल किए होते हैं। पटना के गांधी मैदान में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाके का ये मंजर इस बात का गवाह है
कि देश के महानायक यानी मोदी की जान को खतरा है। मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं। देश के महानायक को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन साजिश रच रहे हैं। करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले मोदी पर हमले की फिराक में है अमन और तरक्की से जलने वाले। तो नरेंद्र मोदी और दूसरे देश के पीएम इस महानायक के लिए बेहद ही चुस्त और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। गुजरात के सीएम रहने के दौरान ही मोदी आतंकियों के निशाने पर थे। अब पीएम की शपथ लेने जा रहे मोदी के लिए महारखवालों की जरूरत पड़ेगी। पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही मोदी प्रोटोकॉल के तहत एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी केंद्रीय गृह मंत्रालय और आईबी के मातहत देश के पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। प्रोटोकॉल के तहत मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी जवानों की बड़ी तादाद तैनात की जाती है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवान मोदी को अपने सुरक्षा घेरे में रखेंगे। पीएम के ड्राइवर और रसोइयों से लेकर मोदी के आसपास रहने वाले एसपीजी जवानों की तैनाती से पहले आईबी सेलेक्ट वेटिंग करती है। मोदी की सुरक्षा में लगाए जाने वाले ये जवान कॉम्बैट और अटैक में स्पेशली ट्रेंड होते हैं और हर जवान को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अलावा दिल्ली और दिल्ली के बाहर पीएम के हर दौरे पर एसपीजी की निगरानी होती है। पीएम के दौरे से करीब हफ्ते भर पहले एसपीजी के जवान उस इलाके को अपने घेरे में ले लेते हैं ताकि पीएम की सुरक्षा में कोई खामी न रहे। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त रॉ, आईबी और एसपीजी के अधिकारी साये की तरह पीएम के साथ रहते हैं। जो रूट कंट्रोल है उस पे ज्यादा जो है अहमियत अब दी जाएगी। इस तरह से वीआईपी सिक्योरिटी जो है इसका एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो उनके साथ रहता है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करना एसपीजी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि मोदी पहले ऐसे पीएम बनेंगे जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल मोदी अपने समर्थकों से खुलकर मिलते हैं, इसलिए एसपीजी और सुरक्षा एजेंसियों को और एहतियात बरतने की जरूरत है। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कैसे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार करेगी एसपीजी। चलिए अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के आशियाने की। कर्मभूमि बदल रही है, देश के दिल में आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं और अब उनका नया एड्रेस होगा 7 RCR यानी 7 रेस कोर्स रोड। पिछले 30 सालों से भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 RCR रहा है और अब अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी इसे ही अपना आशियाना बनाएंगे। ये है भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ठिकाना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने आधिकारिक निवास 7 रेस कोर्स रोड यानी 7 RCR में शिफ्ट हो जाएंगे। सेवन रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली। 7 RCR यानी मोदी का नया सरकारी आवास। पिछले 30 सालों से 7 RCR भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। 7 RCR पिछले 30 साल से भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास रहा है। दरअसल 5 बंगलों का समूह है 7 रेस कोर्स रोड। 7 RCR केवल एक घर नहीं बल्कि 5 बड़े बंगलों का समूह है। ये बंगला नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 से मिलकर बना है। बंगला नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 से मिलकर बना है 7 RCR। पसंद और जरूरत के हिसाब से पीएम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से बंगला नंबर 1 में एक हेलीपैड बना हुआ है, जबकि बंगला नंबर 3 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल बिताए हैं। जबकि बंगला नंबर 5 अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी का आवास रह चुका है। बंगला नंबर 5 को मनमोहन सिंह मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रहने के लिए बंगला नंबर 5 को चुन सकते हैं।
जबकि बंगला नंबर 7 प्रधानमंत्री का कार्यालय हो सकता है। बंगला नंबर 7 के कारण ही पीएम के आधिकारिक आवास को 7 RCR कहा जाता है। बंगला नंबर 7, इसी बंगले के नाम से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 7 RCR पड़ा। जबकि बंगला नंबर 9 प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहने वाला विशेष दस्ते एसपीजी के लिए है। बंगला नंबर 9 में ही एक खास टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है।